रखने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, किसी भी चर्च से ऊपर। अब यीशु के नाम को किसी भी चर्च से अन्य चीज से ऊपर रखने के लिए कड़ी मेहनत की उन्होंने। इसे सबसे पहले जो कुछ भी बाइबल ने कहा गया है, जो कुछ भी बाइबल में कहा गया, कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 उसका 17 पद पढ़िए। में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। हालेलुया। हालेलुया। अब इधर देखिए, इस वचन का सारांश को समझिए। एक ही वचन में आप संस्था वालों को धो सकते हो। कुलुस्सियों 3 अध्याय 17 पद पौलुस ने लिखा ना, और कुलुस्सियों की पत्री, कुलुस्सियों की कलीसिया को ये लिख रहा है और बोल रहा है, कह रहा है कि जो कुछ तुम करते हो, क्या करते हो? जो कुछ भी तुम करते हो, वचन से करते हो या काम में। क्या काम? बपतिस्मा का काम, प्रभु भोज का काम, जो कुछ भी आप काम करते हो तो किसके नाम से करते हो? करो लिखा है ना, फिर से पढ़िए। वचन में या काम में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। अरे बाप रे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्यों दे रहे हैं? किसने तुमको अथॉरिटी दी? बदमाश पास्टरों। वचन में या काम में जो कुछ करो यीशु के नाम से करो। आमीन। और बहुत से लोग जो है ना, जैसे कि देखो, एक पास्टर, उसने क्या बोला पता है? तो मेरे साथ था 6 महीना। जब वो मुझसे बात करेगा तो मुझे सर सर करके बात करेगा। उस लेडी को, उस महिला को मैंने बताया, ठीक है वो बोल रहा होगा कोई मनीष नाम का ऐसा है करके, वो बताई, पूरा उसका नाम नहीं जानती, लेकिन जैसे बताइए मेरा सुई के काटा उधर घूम के चला गया। वास्तविक में था वहां पर 6 महीना उसके साथ में, लेकिन वो मुझे नहीं सिखाया, मैं उसे सिखा दिया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने चांस दिया, उसके पास में दोबारा गया। 2000 करीबन 14 में गया, 2006 में उसके पास था, 2014 में फिर उसके पास में गया, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया और बोलता है कि मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता। मैं वहां से तुरंत हट गया। हालेलुया। और वो बोलता है कि लंबा लंबा सा है क्या, गोरा गोरा सा है क्या, पतला दुबला सा है क्या, मैं उसको जानता हूँ, मेरा शिष्य है। बोलता है भाई मैं यीशु का शिष्य हूँ। हालेलुया। आमीन। तो इधर लिखा है, तो उसने क्या बोला पता है? यीशु के नाम से नहीं देते हैं बपतिस्मा, तो भाई किस नाम से देते हैं? उस महिला को मैंने समझाया, अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? तो बोलती है मेरा नाम उत्तरा भास्कर है। मैं बोला क्यों? आपका नाम तो बेटी होना चाहिए, आपका नाम तो पुत्री होना चाहिए, आपका नाम तो स्त्री होना चाहिए, है कि नहीं है? आपका नाम उत्तरा भास्कर क्यों है? मैं बोला एक चेक दूंगा और मेरे पिताजी का नाम पर डिपॉजिट करने के लिए आपको बोलूंगा, तो क्या आप कर पाएंगी बैंक में जा करके? और उसमें नाम नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ पिता लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा? आपको याद रखना है, एक बात ध्यान दीजिए। एक फिल्म है जिसको आप लोगों ने देखा होगा, मैं थोड़ा सा उसी जगह को देखा हूँ जहां पर वो कोर्ट में जा करके क्या करता है, वो व्यक्ति जो है भगवान के नाम पर केस करता है, क्योंकि उसने मेरे क्या करता, भूकंप कर दिया, उसके नाम पे केस कर। ओ माय गॉड है कि क्या है तो मैं नहीं जान रहा हूँ, सुन रहे हैं? लेकिन वो जगह मुझे याद है, क्योंकि ये वतन के दौरान याद आ जाते बोल देते हैं। भाई आपको फिल्म देखने के लिए व्यूअर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी व्हाट्सएप, शेयर चैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब में लटके हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये सब करना विचार में गिनती आता है। सावधान हो जाइए, स्त्रियों, बहनों, प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के लोगों, सोशल मीडिया से बाहर आ जाने की जरूरत है। आप खोल के रखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आईडी मत बना के रखो। ये सारी चीजें जब्त होने जा रही है, क्योंकि सब उसके कंट्रोल में जाने जा रहा है। तो वहां पर वो क्या बोलता है पता है? थाने में जब जाता है तो थानेदार जब रिपोर्ट लिखता है तो उसको पूछता है इसका टाइटल क्या है, सरनेम क्या है? बोलते भगवान के नाम पे केस करते। तो भगवान के आगे क्या है, यही बोलता है ना। उसका दिमाग खराब हो जाता है। भगवान के आगे कोई साहू जोड़ दे, कोई निराला जोड़ दे, भगवान सिदार जोड़ दे या कुछ और जोड़ दे, कुछ नहीं जोड़ता है वो। ऐसा कैसा होगा? तो कोर्ट में खुद लड़ना शुरू कर देते हैं वो भगवान के नाम पर केस। क्योंकि भूकंप किसने लाया? भगवान ने लाया, तो भगवान के नाम में केस कर रहा है। तो भाई उसने लाया और यहाँ पर तुम धरती में केस करोगे तो ये क्या बोलते हैं, ये कोर्ट क्या करेगी, ये कचहरी क्या करेगी? इसका मामला तो किसके साथ में है? ऊपर वाले परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। अपना दलील पेश करोगे तो एक वकील है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बोलिए आमीन। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि भूकंप लाया, पानी लाया, बरसात लाया,
घर को तोड़ा, उसका जवाब वो देगा। यहाँ के लोग नहीं दे पाएंगे, पृथ्वीवासी नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा और सुप्रीम अथॉरिटी के पास में जाना पड़ेगा। तो इधर लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो चाहे वचन से या काम से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो। आमीन। आमीन। देखो, उन लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, प्रार्थना मांगते भी है यीशु के नाम में, और उधर लिखा भी है कि जो मुझसे मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उसने बोला मैं और पिता, जिसने मुझे देखा उसने। पिता को देखो। तो इन लोग तीन बनाते हैं, तो ये रोमन कैथोलिक पुजारी नहीं तो क्या है? मूर्ति पूजा नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं भाई? फिर हिंदुओं में और उनमें क्या अंतर हुआ? जबकि इधर लिखा हुआ है तू मुझे छोड़ दूसरों की ईश्वर करके, ना मानना। तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मान रहे हैं, मतलब क्या है? हिंदू तो हुए, नामधारी हैं वो, सही है। बस थोड़ा सा काम को चेंजेस कर दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसीही बन गए। आज भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। आज भी संस्था वालों को देखिए, आज भी डिनोमिनेशन वालों को देखिए, रोमन कैथोलिक से कनेक्ट है। और ये रोमन कैथोलिक के पुत्री और बेटे और बेटियां हैं, पुत्री और पुत्रियां हैं। इसलिए मैं किसी को भी बोल देता हूँ बेधड़क तुम रोमन कैथोलिक हो। और एक बहन बोलते चुप करो भैया, आप ऐसा बोल देते हो। मैं बोला आप हो, मैंने हो। आपको क्या करना पड़ेगा? इधर आके जन्म लेना पड़ेगा। आमीन। आमीन। चौंक जाते। मैं बोला भाई मैं ऐसा ही हूँ, मुझे चौंकाना अच्छा लगता है। तो इधर लिखा है जो कुछ तुम करते हो चाहे काम से चाहे वचन से, सब कुछ आमीन। आमीन। तो बपतिस्मा क्यों? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। पिता कोई नाम नहीं है, पुत्र कोई नाम नहीं है। तो लिखा है भोर के पुत्र, मनुष्य का पुत्र, और कितने सारे पुत्र 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 लिखे हैं। आगे चलिए जाते हैं। क्या यह सही है? जो कुछ करो तुम यीशु के नाम से करो। नाम से करो। बोलिए आमीन। आमीन। यदि आप विवाह करते हैं तो किसी व्यक्ति से विवाह करें। यदि आप अपनी शादी के विषय में संशय में, चिंता में हैं, तो उनसे बिल्कुल भी शादी ना करें। समझ रहे हैं? शादी के विषय में चिंतित हैं और संशय में हैं, तो उसे बिल्कुल शादी ना करें। यदि आप स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते हैं मैं यीशु मसीह के नाम पर आपको पति और पत्नी घोषित करता हूं, तब तक आप बिल्कुल वहां पर इंटरफेयर ना करें, उसको अपनाएं भी मत। आपको ये कहना पड़ेगा मैं आपको यीशु मसीह के नाम में अपनी पत्नी और यीशु मसीह के नाम में मैं आपको अपना पति ग्रहण करती हूँ और पत्नी ग्रहण करता हूँ करके जब दोनों के बीच में बातें नहीं होती है तब तक वो शादी नहीं है। और आप इधर आप कितने शादी लोग आए हैं? बताओ तो एक बहन क्या बोलती है, तुम्हारे चर्च में 50 साल का एक पास्टर है। कितने साल का? अरे 100 साल का भी रहने से क्या मतलब? और वो क्या बोलता है पता है कि तुम्हारे चर्च के लोग, वो पास्टर आता है ओढ़नी को नहीं ढांकते। मैं बोला आपको पता है ओढ़नी क्या चीज है? मालूम है क्या? कपड़ा को डाल देना ओढ़नी है, दुपट्टा को ढांक लेना ओढ़नी है। वो तो मालूम नहीं, तो इसीलिए इस विषय में चुप रहो तुम। और जिस किसी दिन आपको सुनना होगा, समझना होगा कि ओढ़नी ढांकने का मतलब क्या होता है, वो मेरे पास आना, बोला वचन से आपको बताऊंगा। बड़ी हालेलुया। तो इसको थोड़ा आगे जाते हैं। अगर वो यीशु मसीह के नाम से घोषणा नहीं कर पाते तो उन्हें जाने दो। यदि आप बपतिस्मा देना चाहते तो आप यीशु मसीह के नाम में उन्हें बपतिस्मा दें। हालेलुया। यदि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं कर सकते यीशु के नाम पर, तो उसे अकेले रहने दें। जो कुछ करना है यीशु के नाम पर। आमीन। ये चर्च ने क्या किया था? मेरे नाम के कारण तूने धैर्य रखा, दुख उठाते उठाते थका नहीं, मैं तेरी सराहना करता हूँ। तो यीशु के नाम पर आपको स्थिर होना है। किसी भी चीज में, शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, सब यीशु के नाम में करने की आवश्यकता है, बपतिस्मा से लेकर सब कुछ। अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे अकेला छोड़ दो, उसे वहीं पर रहने दो, तुम वही ठीक हो, ये इधर के योग्य नहीं हो। किसी ने कहा, क्या कहा? किसी ने कहा थोड़ा सा पी लो। क्या कर लो? क्या पी लो? शराब, पानी नहीं। किसी ने कहा शराब पी लो, थोड़ा सा ड्रिंक मार लो।
और किसी ने कहा थोड़ा ताश खेल लो, क्या खेल लो? कौन सा ताश? क्या क्या नाम बोलते हैं मुझे अभी नहीं मालूम। ताश का जो ताश पत्ती खेलते हैं ना, उसमें क्या क्या तो नाम होता है मुझे पता नहीं। तो किसी ने कहा ताश खेलो। आप यीशु के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम पर ताश नहीं खेल सकते। आप यीशु मसीह के नाम पर नाम का मजाक उड़ा कर, आपको गंदा भद्दा मजाक उड़ा करके यीशु का नाम का इस्तेमाल करने की जरूरत। अगर साफ सुथरा चर्चा में आ रहे हो, ड्रिंक छोड़े हुए हो, तंबाकू छोड़े हुए हो, हर नशा छोड़े हुए हो, हर पाप बुराई छोड़े हुए हो, तो आपको अपने मसीह का लाने का अधिकार है। अरे नहीं तो फिर आप सुधर जाओ अभी से। परमेश्वर जो लात मारेगा आप सीधा नरक में जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। और याद रखिए, अगर इन सारे चीजों को त्याग करके सचमुच में आते हो तो परमेश्वर इतना बड़ा सम्मान देगा कि आप स्वर्ग राज्य में जाओगे। हालेलुया। अब ये सम्मान के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है? आप रंग कुचल के आगे बढ़ जाओगे। आप ताश खेलने के लिए अगर कोई प्रेशर दे, थोड़ा सा पीने के लिए प्रेशर दे, मेरे पास तो एकदम अंग्रेजी वाला रखा गया था। बोलते हैं कि सर पी लो ना, क्या होता है, लेते हो तो ले लो ना, एक बार तो इच्छा क्या ले लूं, लेकिन नहीं, मेरा इधर विवेक मुझे दोषी ठहराएगा। तूने वहां पर ऐसा पिया करके। कार में लेकर गए थे बिजनेस के सिलसिले में, कहाँ? कोंडागांव चला गया था, और उधर ही आसपास मेरे सामने ऐसा रख दिया गया था। वो ठर्रा मार के किसी ने बर्फ डाल के पी रहे थे, कांच का गिलास में मेरे सामने रखी गई थी। चाहता तो मैं ढोक सकता था, ले सकता था, लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे से ये चीज, भला ही आप लोगों ने चिकन लाया, चिकन में खा सकता हूँ, ये बोला। खाना खाया, सलाद लिया, चिकन लिया, ड्रिंक हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं? मैं तो बोलता कलीसिया तो दूर में, मुझे क्या देख रहा है, मैं इधर से पी लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन वो जानता है, उसे अकेले रहने दो। पार्टी में एक छोटा सा गंदा भद्दा मजाक आप इसे यीशु के नाम पर नहीं कर सकते। यीशु का नाम कोई खेल नहीं है, उसको यूं ही नहीं ले सकते। आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। बहने शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम पर। बाइबल इस चीज की मनाही करती है, और आप अगर उन्हीं चीज को करते हो तो वचन कहता है उन्हें छोड़ दो, उनकी संगति मत करो, उन्हें अकेले रहने दो। अरे किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझा कर उससे क्या कर, अलग रह। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहरा कर क्या करता रहता है? पाप करता रहता है। उसे जाने दो, उसको उसके मार्ग में जाने दो। यही है, उसने इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सराहना की। तो अब देखिए, ये तो सराहना की बात की गई है। अब थोड़ा सा जाते हैं उस चर्चा के बारे में, क्या शिकायत है। अब शिकायत की बात को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस चर्चा की क्या शिकायत की। 4वां श्लोक पढ़िए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। मूल वापस आते हैं। Efesios y Calicia kuya lik 4वां श्लोक, 4वां श्लोक। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हाँ, ये शिकायत की बात है। प्रभु क्या बोल रहा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया है, पहला सा प्यार क्या कर दिया? छोड़ दिया है। पहली मोहब्बत को तुमने क्यों है छोड़ा, यीशु से नाता तूने क्यों है तोड़ा, याद कर तू उसकी कुर्बानी मेरे भाई। ये गाना है ना, इसी संबंधित बातों को बताया गया है। प्रभु ने शिकायत की इस चर्चा के बारे में, कहा कि तूने अपना पहला सा प्यार क्या कर दिया? छोड़ दिया। पहला सा प्रेम क्या कर दिया? छोड़ दिया है। आगे जाते हैं। आपने मेरे नाम का समर्थन किया, बहुत धैर्य रखा, काफी सहन भी किया तूने। मैं सबकी सराहना करता हूं, पर एक बात है जो मुझे तुम्हारे खिलाफ लगी, मुझे तुम्हारे विरुद्ध लगी। उन बात को मैं तुझे रखना चाहता हूं, तुम्हें बोलना चाहता हूं। शिकायत है,
और वह यह है कि तुमने अपना पहला प्यार क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो कभी आपके मन में था उसके लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए जो प्यार थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए तड़प था, प्रभु यीशु मसीह के लिए चाहत थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लगाव था, उसको तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यही तो बोल रहा है प्रभु। बहुत से लोगों का हालत ये हो गया है, वे अपना पहला सा प्यार क्या कर दिए, छोड़ दिए। बोलते हैं ना, वो गीत में है, पहले पहल उसको, क्या है जी, गीत है क्या किसी के पास? पहले पहल उठकर फरियाद उसकी करना, रात भर तुम कलाम उसका पढ़ना। क्या करते थे, इतना बाइबल पढ़ते थे, इतना बाइबल पढ़ते थे। वो भाई ने पूछा मेरे को कि पास्टर साहब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बाइबल कहाँ से पढ़ूं। मैं बोला कितने साल के विश्वासी हो? उसने बोला 1 साल का। मैं बोला नया नियम पढ़ो, पुराना नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति से पढ़ोगे दिमाग खराब होगा, बोर लगेगी, इसलिए सुसमाचार पढ़ो। हालेलुया। क्या पढ़ो? उत्पत्ति से शुरू करना, प्रकाशित तक 3-4 बार कम से कम पढ़ो बोला मैं। उद्धार का प्रक्रिया तो इधर ही है। इधर तो पूरा क्या करोगे, ऐसा करने से ऐसा पाप, ऐसा करने से वैसा पाप, ये सब तो इधर कानून की पुस्तक है, लैब व्यवस्था है, ये सारा चीज इधर है। लेकिन सब कुछ जो मेन है वो तो सुसमाचार में है। आमीन। उसके बाद लास्ट प्रकाशित वाक्य में सब कुछ। तो यहाँ देखिए दिए ना गीत। तो पहले पहल का प्यार क्या था? दीवानों की तरह तू यीशु को हर घड़ी हर पल तू यीशु यीशु कहता था, याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई, अब तो वक्त बहुत ही थोड़ा। ऐसा है क्या? कविता जैसा हो जा रहा है थोड़ा सा ना, क्योंकि हम इसके विषय में इसलिए गीत को गाएंगे, बाद में गाएंगे। आज का ही टॉपिक में ये गीत निकला हुआ है, इसको गाएंगे, ठीक। और इसमें क्या लिखा है? पहले पहल उठकर फरियाद उसकी करना, रात रात भर तू कलाम उसका पढ़ना, याद कर तू हर एक लम्हा मेरे भाई, यीशु से अपना क्यों मुंह है तूने मोड़ा। पहली मोहब्बत को तूने क्या कर दिया, छोड़ दिया। यही तो तेरे खिलाफ लगी पुराने जमाने की होली घोस्ट बैठकें कैसी होती थी, पर अब उस औपचारिकता में पीछे की ओर एक तरह से फिसलने लगे हो। प्रभु ये बोल रहा है, औपचारिकता में, आधुनिकता में तुम खींचे चले जा रहे हो, उसमें फिसलते चले जा रहे हो, उस फिसलाहट में चलते चले जा रहे हो। लेकिन पहले पहल होली घोस्ट में पवित्र आत्मा की बैठकें कैसे होती थी उसको वो बता रहा है। पवित्र आत्मा से भरकर पुनः, अब देखिएगा मैं वतन का सारांश में आगे जा रहा हूँ। यह सब यहाँ समाज है और किसी को अपने ऊपर एक बड़ा वस्त्र पहनकर, बड़ा लबादा पहनकर बाहर आना पड़ता है। आज की गायन मंडली को देखा है आप लोगों ने? गायन मंडली देखा आप लोगों ने? बड़े बड़े चर्चों में देखना गायन मंडली को कैसे रहते हैं। आज की गायन मंडली कैसी है? आपने वो कैसे अपने शरीर पर मैनिक्योर किए हुए होते हैं। क्या चीज? मैनिक्योर मतलब समझ रहे हैं? बाल में कलर किए हुए होते हैं, इस कलर मेट, काले पीले भूरे नीले रंग बिरंगी। बहने भाइयों, शरीर पर मैनिक्योर किए हुए होते हैं, चेहरे में मेकअप किए हुए होते हैं, और वे ऐसे गाते हैं जैसे मुझे नहीं पता क्या। कैसे गाते हैं? गायन मंडली ऐसी नहीं होनी चाहिए, पवित्र आत्मा से भरकर गीत गाया जाना चाहिए। हालेलुया। ओरल रॉबर्ट्स की मीटिंग में बुलाया गया नबी को। जब वह अध्ययन करने बैठा तो वहां पेंटिकोस्टल बच्चों का एक समूह खड़ा था। युवा पुरुष और महिलाएं 16 से 18 वर्ष की उम्र के सभी वहां खड़े थे। उनमें से 30-40 लोग कुछ न कुछ गाते जा रहे थे, और नबी कहता है कि उन्हें जैसे बैंकी या कुछ और किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया हो, शास्त्रीय संगीत की तरह, और कुछ लोग भेंट लेने जा रहे थे। इनमें से हर एक साथ गया और उन्हें एक छोटा सा प्याला दिया गया। ऐसा अभिनय किया कि वे अंधे थे और सभी चुटकुले कह रहे थे। सभी इस तरह से बात कर रही थी। लड़कियां जिन पर पर्याप्त रंग लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मैनिक्योर।
जिससे ओरल रॉबर्ट्स की जो दीवार है, इमारत है, अगर उस इमारत में लगाया जाता, रंगा जा सकता था पूरे दीवार को, वो ऐसे थे। और खुद को पेंटिकोस्टल बुला रहे थे। क्या बुला रहे थे? अरे पेंटिकोस्टल क्या था उसको पहले देखना पड़ेगा ना। पेंटिकोस्टल के मूल में चले जाइए। हेलो, सभी ध्यान दे रहे हैं इधर। यस बहुत ही गंभीर बातें हैं। बोलिए बहुत जोर से हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। और खुद को पेंटिकोस्टल बुला रहे थे, अर्धनग्न कपड़े पहनकर, रंगों की लीपा पोती कर कर, लिपस्टिक मार कर, और इस रीति से मैनिक्योर लगा करके, और ऐसा खून पीने वाली टाइप ठीक करके क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। वहां पर नबी ने देखा इस बात को और उन्हें जिक्र किया। वे खो गए, उनका पहला प्यार खो गया, इसलिए वो औपचारिकता क्यों रह गए? तड़क भड़क में आ गए, डिस्को में चले गए। पहले पवित्र आत्मा के बहाव में जो गीत होती थी, लोग खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाते थे और पश्चाताप करते थे। वो चली गई, औपचारिकता रह गया। आगे जाते हैं। अब निश्चय ही परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं है। वही कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं? हम लोग तो मेथोडिस्ट हैं, हमारे दादा परदादा सब मेथोडिस्ट हैं। क्या है? तो ये नाती पोते आए कहां से? हमें मेथोडिस्ट में मिल गए, हम मेथोडिस्ट में मिल गए, हम इस तरह से मिल गए, हमें पोते पोतियां मिल गए। लेकिन सिर्फ आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। हालेलुया। देखो, जिस रीति से माता पिता को उद्धार पाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी, सेम टू सेम उनके बेटे बेटी को, मतलब आपको और हमको सेम टू सेम वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सही है ना? तो नाती पोते कहां से हुए? जब वो बपतिस्मा रहे यीशु के नाम में पापों की क्षमा के लिए, आप भी तो ले रहे यीशु के नाम में बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए, तो परमेश्वर के नाती पोते हुए कि बेटा बेटी हुए? हर कोई एवरीवन परमेश्वर का सन और डॉटर है, पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। कोई नाते और पोते, कोई पोते पोतियां नहीं है। आप परमेश्वर के सिर्फ बेटे और बेटियां हैं। आप अपनी माँ और बाप के पास आए क्योंकि वे हैं, वे अच्छे आदमी थे, लेकिन आपको वही कीमत चुकानी होगी जो आपके माता पिता ने चुकाई थी। तुम्हें भी वैसे ही जन्म लेना होगा जैसे वे पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे वो? जल और आत्मा से जन्मे। वैसे ही आपको भी जल और आत्मा से क्या करना पड़ेगा? जन्म लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर का कोई पोता पोती नहीं है। हे लड़कों, तुम्हें उन महिलाओं को देखना चाहिए जो नबी ने कहा कि उनको अंदर आते देखकर वे तितर बितर हो जाती थी। छोटे कटे हुए बाल, आधे कपड़े पहने, लगभग एक विनर की तरह। तुम्हें इन सब का उत्तर देना होगा। वे इस बात के फिराक में पड़े हुए हैं, भूल में पड़े हुए हैं कि हम ऐसा स्कर्ट पहनकर, हम शॉर्ट्स पहनकर, हम वहां पर हाई हील पहनकर, हम इसी तीसरे रंगों को लीपा पोती करके हिसाब देना नहीं पड़ेगा। अच्छा कर रहे हैं जैसे बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन आप व्यभिचार करने के दोषी होंगे। यीशु ने कहा, मत्ती 5:28 पर पढ़िए। अधिकतर लड़के फिसलते हैं कॉस्मेटिक क्रीम और उनके सजावट को देखकर, वाह क्या लड़की है बोलकर। लेकिन याद रखिए, ऐसे स्त्रियां अगर चर्च में प्रवेश करती हैं, उनको देखकर फिसल रहे हैं लोग, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन बहनों को, उन स्त्रियों को हिसाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन वो विचार करने की स्त्रियां दोषी ठहरेंगी। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, देखो यीशु ने क्या कहा? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अरे मन के बेचारे लोग बहुत ज्यादा, वो अपने मन में क्या कर चुका? उससे व्यभिचार कर चुका। वो शारीरिक रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है। मन में क्या कर चुका? वो व्यभिचार कर चुका। साफ साफ शब्दों में लिखा है इधर, यीशु मसीह वचन में कहता है। पुराने नियम में क्या था? उनके साथ सोने मात्र से व्यभिचार होता था, लेकिन इधर देखिए, कुदृष्टि डाल दिया तो व्यभिचार। आप देख रहे हो मस्त रंगों की लिपा पोती सजावट को देख रहे हैं और कह रहे हो कि वाह क्या जबरदस्त है। इधर व्यभिचार हो रहा है। क्या हो रहा है? तो सोचो कितना ज्यादा। वो बोलते हैं ना, घोड़े की तरह आपको क्या लगाना पड़ेगा? वो क्या लगाते हैं जी? लगाम नहीं, टोपर है कि नहीं? घोड़े के आंखों के सामने से लगाते कि नहीं, ताकि वो सीधा चले, इधर उधर ना चले।
वैसा ही आपके इधर उधर लगा के सीधा चलना पड़ेगा यीशु मसीह की ओर। आमीन। आप ना बाएं देखना ना दाएं देखना, बोलते हैं ध्यान से देखना। ध्यान से देखना अलग हो जाता है। आपने देखा, क्या देखा? एक बार देख लिया ऐसा छप से, उसके बाद में क्या कर रहे हो, नजर घुमा रहे हो, फिर से देख रहे हो ध्यान से, ये पाप हो जाता है। चलिए आगे जाते हैं। यदि आप उस जैसे आदमी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो दोषी कौन है, आप या आदमी? क्या हो गया? सुन रहे हैं? अगर वचन को सुने आप लोगों ने तो लिखा खुद दृष्टि डाले तो मैं विचार कर चुका, अपने मन में लिखा है। तो उस जैसे आदमी के तरह व्यवहार करते हैं, अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो दोषी कौन है, आप है या आदमी है? औरतें इस बात पर सोचे थोड़ा जरा सा, तो वो इस रीति से अभिनय करती हैं, रंगों की लिपापोती करके, हाई हील पहनकर मटक मटक कर चलती हैं, ठुमक ठुमक कर चलती हैं, घुंघरू पहन कर चलती हैं, तो उसका जवाबदार पुरुष है कि स्त्री है? साफ शब्दों में बोला गया है। ठीक है, बुराई का अभाव, बुराई का आभास को त्याग दो, बुराई का आभास ही त्याग दो पूरी रीति से। आपने क्या किया, अपना पहला प्यार खो दिया। आप उन्हें डप के साथ एक कोने पर ताली बजाने और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए नहीं बुला सकते। ऐसे लोगों को क्या बुला सकते हैं? पहला प्यार खो दिया। पहला चर्चा का मामला यही है, वे संसार की तरह कार्य करते हैं। पहला चर्च, इफिसियन चर्च, ये पहला चर्च है जो प्रभु ने क्या किया, संदेश दिया, पहला चर्च। और ये चर्च के लोग संसार की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिए। किसकी तरह? और परमेश्वर ने क्या बोला है, ये भी विचारने हो, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर से प्रेम करना संसार से बैर करना है, संसार से प्रेम करना, मित्रता करना परमेश्वर से। तो संसार के साथ इन लोग क्या हो गए, मिल गए। और देखिए, दुनिया की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए, दुनिया की तरह दिखना आरंभ कर दिए, दुनिया की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिए, टेलीविजन शुरू कर दिए। इन सब को वे देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। आज की स्त्रियां, बहनें, प्रिय भाई बहन, कितना भी कोशिश करें, उंगली चला जाता है वीडियो में, कितना भी कोशिश करें, आंखें चली जाती है टेलीविजन में। देखो कितना ज्यादा आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यीशु मसीह आ रहा है, उसके आने से पहले तू कर ले काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। बोल गीत है, कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को जिताना यदि चाहे, बचाना यदि चाहे, हालेलुया, उसके आने से पहले कर ले तू काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। अब सोने का समय नहीं है, यीशु आने वाला है इस जग में। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत से प्रिय भाई बहन अपने आप को रोक नहीं पाते, टेलीविजन की दुनिया में देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। हम फलाने से प्यार करते हैं, वे बोलते हैं। इन सब को करते रहने के लिए उन्हें घर पर ही रहना चाहते हैं, वे चर्च आना नहीं चाहते। यदि पादरी लेट कर दिया तो वे बौखला जाते हैं। क्यों जानते हैं? और पादरी को डांटते हैं और दांत पीसते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है टीवी में। क्या करते हैं? अरे यार पास्टर आज इतना लेट कर दिया, हमारा प्रोग्राम मिस हो गया। क्या हो गया? लानत उस पास्टर पर, ऐसा बोलते हैं ना। ये बहुत सारे लोगों की हालत है। नबी ने सही बोला, वे सोचते हैं उन्हें समय पर घर जाने दिया जाए। ईश्वर के प्रेम से बढ़कर संसार का प्रेम को पसंद करते हैं। वे बहुत औपचारिक हैं। वे नहीं कह सकते इन सारी बातों में आमीन। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। वे औपचारिक है, बोलने से क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वे संसार की तरह औपचारिक हो गए। यह टूट जाएगा कुछ श्रृंगार, यह एक भयानक बीमारी है। लेकिन हम इस चीज से एक जन्म चाहते हैं,
जन्म लेने से पहले मृत्यु लानी होगी। क्या लानी होगी? इसलिए कई लोग मृत्यु तक का आभास करते हैं, मृत्यु तक जाने के लिए उनके जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन आपने पहला प्यार क्या कर दिया है? छोड़ दिया। यही तो बोल रहा है ना प्रभु पहले चर्च को। यदि परमेश्वर ने इस चर्च के विरुद्ध ऐसा किया था तो उसने उस चर्च के विरुद्ध भी ऐसा किया है, क्योंकि वे अपना पहला प्यार छोड़ गए हैं। मुझे तुमसे कुछ शिकायत है, यही शिकायत है। क्या शिकायत? कि तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया? छोड़ दिया है। छोड़ दिया, औपचारिक बन गए, औपचारिक हो गए। एक समय था जब तुमने अच्छा समय, बहुत ही अच्छा समय बिताया था मेरे नाम के कारण, लेकिन आपने दुनिया को अपने अंदर आने दिया और आपको औपचारिक अभिनय करना पड़ा। मेरा नाम अभी भी धारण किए हुए है, वे चीजें भी कर रहे हो जो सही है, धैर्य है तुम्हारे अंदर, श्रम है, मेहनत है तुम्हारे अंदर, लेकिन आपने अनुग्रह और विश्वास और शक्ति छोड़ दी है। इसे श्रम और कार्यों से बदलने के लिए वे कहते हैं कि मैं एक विधवा महिला की मदद कर सकता हूँ। खैर यह अच्छी बात है, विधवा महिला की क्या कर रहे हैं हम लोग? मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं इसके लिए तुम्हें सराहना देता हूँ, लेकिन वह पहला प्यार कहाँ है जो तुमने कभी महसूस किया था? वो खुशी कहाँ है जो तुम्हें मिला करती थी? हम जब संगति करते थे वो आनंद आता था, वो खुशी होती थी, वो एंजॉयमेंट होती थी। वो पहला प्यार कहाँ है? मैं इन दिनों में और ज्यादा गहरा प्यार को महसूस करता हूँ। बोलिए हालेलुया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आमीन। आपका क्या अनुभव है आप जानते, क्योंकि प्रकाशन पा करके बंदा उछलेगा। क्या लिखा है बताएं? मैं दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा की बहुतायत के मारे फूल न जाऊं। कौन बोला ऐसा? पौलुस बोला ना कुरिन्थियों की पत्री में 13-14 अध्याय में दूसरा में। तो दर्शन और प्रकाशन अगर मिल गया, तरीका है, दर्शन और प्रकाशन जब मिलता है तो ताजगी और स्फूर्ति को लाता है। ये मुर्दा व्यक्ति को खड़ा कर देगा, इतना ज्यादा ये पावरफुल प्रकाशन है। तो प्रभु के गहरा प्यार को इन दिनों में मैं महसूस ज्यादा करता हूँ, क्योंकि इससे पहले इतना भेद नहीं थी, लेकिन इन वर्षों में उसने हमारे लिए भेद प्रदान किया है। बोलिए हालेलुया। दाऊद एक बार चिल्लाया था। क्या चिल्लाया था? भजन 22 का 1 पढ़ो। भजन 22 अध्याय 1 पद। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से हाँ क्यों दूर रहता है? क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? या मेरा उद्धार कहाँ है? पहला सा उद्धार ये बोलता है ना, मेरा उद्धार का हर्ष मुझे क्या कर दे? लौटा दे। उद्धार का हर्ष खो गया। पहले जमाने की तरह जो प्यार थी, प्यार को तुमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। दाऊद भी चिल्लाया, प्रभु मेरा उद्धार कहाँ है? पहला उद्धार मेरा कहाँ है जो तेरे प्रति हुआ करती थी? बाइबल में तो धूल पड़ी है बहुत से लोगों की बाइबल में। मैं उस भाई को बोला ना, आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो धूल पड़ी है तुम्हारे बाइबल में, है ना? अलमारी में रख के सजा करके रखे उसको, ताकि और कुछ वो देगा। कई लोग बाइबल को तकिया बनाते हैं कई लोग डर के मारे बाइबल को साइड में रख के सोते हैं, कई लोग सीने में रख के सोते हैं। वचन में सामर्थ है। बोली हालेलुया। पुस्तक में नहीं, वचन में सामर्थ है। आमीन। तो ये मकड़े की जाले की तरह लग रहे हैं क्या बाइबल? आप पुरानी प्रेम कहानियां, सुसमाचार समाचार पत्र और चीजें पढ़ते हैं, वैसी चीजें हैं जिन्हें प्रकाशित करने और कूड़ेदान में डालने की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्या पढ़ते हैं? लिखा है ना, तुम सच्चाई से मन फिर कर कथा कहानियों पर अपने मन को क्या कर लोगे? लगा लोगे। कथा कहानी क्या है? एक शहर में एक राजा रहता था। एक क्या है? कथा कहानी आया। आज तक कोई शहर में कोई राजा नहीं रहा। हम वो कहानी सुन सुन के, हमारे बुजुर्गों से कहानी सुन सुन के पक गए, इन आज तक वो रियलिटी में नहीं आया। तो कथा कहानी पर मन लगाए हुए हैं, मन गढ़ंत कहानियों पर मन लगाए, समाचार पत्र में और चीजें पढ़ते हैं जिनको प्रकाशित की जानी नहीं चाहिए, कूड़ेदान में फेंकने की
इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा गंदा भत्ता है। और हम पेंटिकॉस्टल लोग उसे क्या करते हैं पता है, उठाते हैं, इन्हें गंदे चुटकुले भत्ते कहानियों को उठाते हैं और उनको पढ़ते हैं, उसको क्या करते हैं और कूड़ेदान पर मक्खियों की झुंड की तरह उन पर उड़ते हैं। क्या करना चाहिए, अपने पहले प्यार की ओर वापस लौटना चाहिए। हालेलुया। कहाँ लौटना चाहिए? प्रभु ने क्या बोला, आपने छोड़ दिया है तो इधर से वापस आपको इधर आना पड़ेगा। इधर मुंडी कीजिए, इधर हाथ फैलाइए और इधर पैर लगाइए, इधर इधर जा रहे जैसा लग रहा है ना। अब इधर आने की जरूरत है। अब यहां से आपको इधर आने की जरूरत है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। इधर से मुड़ना है और आपको पहले प्यार की ओर वापस आना है, जहां पर यीशु आपका इंतजार कर रहा है। बोलिए आमीन। कौन इंतजार कर रहा है? वो चाहता है कि तुम पहले प्यार को अपना लो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले बार कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? चर्च कहां से आरंभ हुआ जी? पेंटिकुस्त के दिन चर्च का निर्माण हुआ। और ये प्यार, ये जो वापस आ रहे हो तो कहां पर मिलेगा? पेंटिकोस्ट में मिलेगा। हालेलुया। यहीं पर वापस मिलेगा वो चीज। पहला प्यार को वापस आना है तो पेंटिकोस्टल पर वापस। बेहतर होगा कि मैं वहां से भाग जाऊं। आप सोचते हैं पहले प्यार को छोड़कर, नहीं। 5वां श्लोक पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। सुनो, ये संसार है। ये संसार से आपको वापस फिर करके परमेश्वर की ओर, पेंटिकोस्टल की ओर आपको आना चाहिए। इसी को बोलते हैं मन फिराना, पश्चाताप करना, सोच कर। इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। अच्छा देखो, ये 5वां जो श्लोक है वो चेतावनी है। क्या है? 5वां श्लोक जो है वो चेतावनी है। और याद रखें और पश्चाताप करें, ये बोल रहा है ना। स्मरण करो कि तुम कहाँ से गिरे हो, कहाँ से गिरे हो। उसको स्मरण कर रहा, आपको याद दिला जा रहा, रिवीजन करा रहा है परमेश्वर। आने से पहले वो ये बताना चाह रहा है कि तुम कहाँ से गिरे हो, उसको याद करो। और क्या चीज तुमको गिराया, और मन फिरा और पहले के समान काम, और पहले के समान काम कर। पहले के समान कैसे काम करते थे? पेंटिकोस्टल लोग कैसे होते थे? वैसे पेंटिकोस्टल की तरह काम कर, पहले के समान काम कर। आगे, यदि तू मन न फिराएगा, अगर तुम मन नहीं फिराएगा, तो मैं तेरे पास अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये क्या चीज को दर्शाता है? क्यों बोल रहा है प्रभु कि मैं तेरे पास आऊंगा और उस दीवट को क्या करूंगा? तो आपको पता होगा कि ये 7 दीवट जो था वो कौन था जी? ठीक है, आगे थोड़ा जाते हैं, मैं आपको धीरे से बताऊंगा। तुम कहां से गिरो, तुम कहां से आए हो? कहां से आए आप? कहां से आए आपको पता है? मैं तो यहां से आया। हालेलुया। मैं पेंतिकुस्त से आया। आमीन। आप भी पेंतिकुस्त से आए हो, याद रखना। आपको कोई बोलते कहां से आए तो सीधा बोलना पेंतिकुस्त से आया हूं। आप यहां से आए और आपको फिर से यहीं पर आना पड़ेगा। और बोल रहे कि जहां से आए हो, कहां से आए हो? पेंतिकुस्त से। तुम यहां तक गिर पड़े, कहां तक? संसार तक। और वहां से फिर आपको मुड़ने की जरूरत है, जहां तुम अब तक भटक रहे हो। इसलिए मन फिराओ, पहले जैसा काम करो, फिर से पेंतिकुस्त पर वापस जाओ, वरना मैं जल्दी से तुम्हारे पास आऊंगा और मोमबत्ती को उसके घर से हटा दूंगा। देखो यह कौन है? ये मोमबत्ती जो उजाला दे रहा है, लिखा है कि तुम्हारे बीच से उस दीवार को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पश्चाताप के। सुने रहना प्रिय भाई बहन, हर प्रकार के रोग, बीमारी, कमजोरी, दुर्बलता कुछ भी हो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप वहीं पर बैठे बैठे चंगाई पा सकते हैं। वो कैसे? परमेश्वर दयालु परमेश्वर जरूर उद्धार पाए हुए व्यक्ति माध्यम बनता है आपके लिए। परमेश्वर वहां पर उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जरिए आपके पास जाता है और आपको छूकर चंगा करता है। वो परमेश्वर होता है, ध्यान देना, इंसान नहीं होता।
क्योंकि 38 वर्ष से रोगी पड़ा हुआ व्यक्ति के पास यीशु मसीह गया। आमीन। आमीन। तो वैसे ही प्रभु ज्यादा से ज्यादा दुख तक 38 वर्ष तक देख सकता, उसके बाद नहीं देख सकता, और खुद ब खुद फ्री कर देता है। हर व्यक्ति के अंदर में कोई भूल है, कोई चूक है, कोई दोष है, कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई अपराध है। गर्भपात हो रहा है तो कोई भूल चूक है। अगर कोई गलती हो रही है, मतलब कुछ भी हमारी जिंदगी मिसिंग हो रही है, रोग बीमारी तकलीफ समस्या रहे, जादू टोना भूत प्रेत और मणि मसान सता रहे हैं, जरूर आपके अंदर में कुछ ना कुछ कमजोरी है, भूल चूक दोष है। उसको क्या करो, उस भूल चूक दोष को क्या कर लो, मान लो प्रभु मुझसे भूल हुई, मुझसे चूक हुई, मैं आज मानती हूँ, मानता हूँ, और उसी घड़ी परमेश्वर आपके पास हाजिर हो जाएगा। हालेलुया, बोलिए आमीन। और आपको पास्टर की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भूल चूक दोष को दूर कीजिए, परमेश्वर के सामने मानिए। आप उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को बोल रहा हूँ, और वहीं पर ठीक हो जाओगे। आज जितने बहन इधर चंगाई पाने के लिए आए हैं, आप इधर पश्चाताप करना शुरू कर दो। क्या करना, माफी मांगना शुरू करो। मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, मुझ पर आशा मत रखे रहना, परमेश्वर मौजूद है और वो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, वो आपको चंगा करेगा। बोलिए आमीन। तो मन फिराना है, पश्चाताप करना है। क्या करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा किसी और चर्चा में चले जाएंगे, किसी और पास्टर के पास चले जाइए, लेकिन सिवाय पश्चाताप के और कोई ऑप्शन नहीं। आप पश्चाताप कीजिए, इसी जगह में चंगाई पा जाओगे। बोलिए आमीन। आगे देखते हैं, यदि आपको कोई परिपूर्ण पादरी मिला हो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, और आप उसे उंगली से पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर वह हमारे बारे में कुछ कहता है कि हमारे पास एक लबादा पहनावा है, और वह हमारे पहरावे के बारे में, मेकअप और पहनावे के बारे में कुछ कहता है, तो हम उसे सीधे संवाद करेंगे। ये विश्वासियों का क्या होता है पता है, आज हम पास्टर को उसके मुंह पर बोल दिए, उसने हमारे पहरावे के बारे में बोला, उसने हमारे ओढ़ाव के बारे में बोला, उसने हमारे श्रृंगार के बारे में बोला, उस पादरी को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो पादरी क्या करेगा पता है, आप चिंता ना करेंगे, परमेश्वर आपको मौका मिलने से पहले ही ऐसा कर देगा कि वे पास्टर बाहर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, उस जगह में रहना पसंद नहीं करेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, और आप प्रचार नहीं सुनोगे तो वो पत्थरों से उपदेश करेंगे। हालेलुया, तभी तो बोलता है ना, ऐसा हे आकाश कान लगा, है पृथ्वी ध्यान दे। पेड़ पौधों को प्रचार करना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, खरे वचन को सुन नहीं सके, और उन्होंने जाकर चट्टान को प्रचार करना शुरू कर दिया। तो वैसा ही है, इससे पहले कि वे उस तरह की चीजों से समझौता करेंगे, वो आपको छोड़कर ही चले जाएंगे। मैंने ऐसा कई चर्च छोड़ दिया, मैंने उनको बोला यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तुमने त्रिएकता में लिया है बपतिस्मा, उन लोग नहीं माने, तो मैं बोलता आज ही इस्तीफा देता हूँ, मैं इधर से आज ही छोड़ता हूँ मैं इस चर्च को। और चर्च कोई ट्रिनिटी वाला पास्टर चला रहा है, लेकिन तितर बितर हो गए, झुंड 2-3 भाग में बट गए। आज जब हम थे तो एक ही झुंड था, एक ही चरवाहा जैसा था, लेकिन जब उन्होंने सही सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, मैंने उस चर्च को ही छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसे जगह को क्या कर, देखो मैं वो छोड़ने वाला कौन हूँ, इधर ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ऐसा पादरी मिल गया हो जो वास्तव में आपकी सच्चाई बताता है, तो आपको परमेश्वर को सम्मान देना चाहिए, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करें। आत्मा में रहना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि यदि आप नहीं करेंगे तो आप कहीं खो जाएंगे। परंतु लोग आज भी जीते हैं, क्या करते हैं, कैसे जी रहे हैं, वे जा रहे थे वहां, केवल यही एक चीज थी, यहाँ पृथ्वी पर रहो, बस इतना ही। तुम्हें इसका एहसास नहीं है कि तुम्हारे पास एक आत्मा है जो यहाँ से निकल कर कहीं जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है, तुमको एहसास नहीं, तुमको महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है जो यहाँ से निकल कर उधर जाने वाली है। उन लोग क्या चाहते हैं, पृथ्वी पर ही रहो। कहाँ पर रहो, बस इतना ही है। लेकिन आपको पता नहीं, आप जिस पवित्र आत्मा को पाए हो, वो पवित्र आत्मा निकल कर सीधा वो स्वर्ग राज्य में जाने वाली है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये बहुत गंभीर, बहुत भेद भरी बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर नहीं समझ पाए तो अलग हो जाएगा। और आप अपनी मंजिल यही तय कर लेते हैं, जिस तरह से आप रहते हैं, करते हैं, बिना रोक टोक के, द्वेष, मतलबी और सब कुछ रखते हैं, और फिर चर्च की ओर भागते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, नबी कहता है। कितना कठोर शब्द है,
कितना कठोर वचन है। 7वां काल के भविष्यवक्ता को ये सारे वचन मिले और उन्होंने यही शब्द बोल दिया, ऐसा तुम कर रहे हो, ऐसा तुम विश्वासी बने हुए हैं, तो वो बोलते सीधा तुमको शर्म आना चाहिए। बड़ा खतरनाक भविष्यवक्ता है भाई। तुम मसीह के कारण निंदा करते हो, चर्च को नुकसान पहुंचा रहे हो। और याद रखना वो क्या बोलता है, याद रखें इस बात को, यह वेश्या नहीं है जो चर्च को नुकसान पहुंचा रही है। ये वो लोग हैं जो ईसाई होने का दावा करते हैं, ढोंग करते हैं। यही लोग चर्च को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये उसके बारे में ABCD जानते नहीं और चर्च के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। हम जानते हैं कि शराब तस्कर क्या है और वेश्या क्या है। जब हमारी बहनें वेश्या की तरह कपड़े पहनती हैं तो यह एक अलग बात है। इसी से चर्च को नुकसान होती है। क्या होती है, समझ पा रहे कुछ बात? हमारे प्रिय भाई बहन ऐसा अभिनय करते हैं, यही चर्च को क्या करती है, वो नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए, जब एक व्यक्ति शराब तस्करों की तरह शराब पीता है तो यही चर्च को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। वो लोग देखेंगे आपको क्या बोलेंगे पता है, ये मसीह बोलता है अपने आप को और शराब पी रहा है। शर्म नहीं आनी चाहिए उसको, आनी चाहिए कि नहीं? खुद को मसीह कह रहा है और क्या मार रहा है, वो छोड़ने की आदत उसके अंदर में नहीं है, पीने की आदत है। इसको छोड़ दूं, जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा कुटुंब खानदान बर्बाद हो रहा है, इसको मैं छोड़ दूं, लात मार दूं, घृणा कर दूं, थूक दूं इस पर, ये नहीं, लेकिन उसको चाट चाट करके पिए जा रहे हैं। इसी से चर्च नुकसान होता है, यही चर्च को नुकसान पहुंचा रहा है। यह भी यीशु का नाम को ही लेते हैं। क्या लेते हैं? यीशु का नाम ले रहे हैं, लेकिन मसीह होने का क्या कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, दावा करते हैं यहाँ यीशु मसीह के हैं। इतने साल हो गए हमको जानते, लेकिन मसीहों इनसे दूर हो जाओ, हम वंश छोटे हैं। मैं, आप, हम सब मसीह जैसा बनना चाहते हैं। आमीन। किसके जैसा बनना चाहते हैं? यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कभी शराब पिया? तो आप क्यों पीते हो? यीशु मसीह ने कभी गाली दिया? आप क्यों देते हो? हम यीशु की तरह बनना चाहते हैं। हम मुझसे कम हैं, यही वह 3 है। हमारे सामने आने वाले हर पाप को दूर करने और धैर्य के साथ उस दौड़ में दौड़ने का समय आ गया है जो हमारे सामने है। हालेलुया। अभी आपके और मेरे सामने सिर्फ यही एक दौड़ बाकी है। बस सारे चीजों को दूर करो और मन फिराओ और पश्चाताप करो। अंतिम समय है। अगर मन नहीं फिराए 100% स्टाम्प में लिख के दूंगा, आप नरक के भागी होगे और अगली वर्षा होगी। जो यह देखो, अभी 48 डिग्री है, 60 डिग्री होने में, 60 डिग्री होने में इसको कोई रोक नहीं सकता। अगले साल तक, अगले साल के अगले साल तक कोई रोक सकते हैं क्या? आपके मेरे हाथ में है। ऐसा होता तो वोल्टेज को क्या कर देते कम कर देते नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के हाथ में है। और इतना नजदीक आ गया है कि पृथ्वी तप्त होकर क्या हो रही है। पहले जमाने में बोलते थे ना, मैं तो उस जमाने को जानता हूँ, पैदल चला हूँ, मेरे पास चप्पल भी नहीं होते थे, पैर काला पड़ जाता था धूप के मारे। यहाँ से खेत जाना, खेत से वापस आना है, कैसे नंगे पाँव। और बोलते ना भूमरा तीप रहा है। क्या है वो भूमरा वाला समय को मैं जानता हूँ। अभी तो जूते और चप्पलें नहीं निकल रही हैं, मोजे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उस समय को धूल का जमाना था। यहाँ पर आप कंक्रीट देख रहे हो, गली में इतने साल, हर 5 साल में एक बार कंक्रीट होते हैं 6 इंच का। वो कितना नीचे चला गया। पहले धूल का जमाना था, इतनी गर्मी लगती थी, इतना चट चट से करता था। और हम लोगों ने बरगद का पत्ते जानते हैं आप लोगों ने? बरगद के पत्ते को सील करके जूता बनाते तो चलते थे। वो कितना समय तक चलेगा, गर्म में भी फट जाता था, लेकिन काफी दूर तक चलते थे। फिर पकड़ रहे थे, फिर बनाओ। ये झाड़ू का जो सिकुन होता है उसे सील करके बनाओ और जूते लगाकर चलो। ऐसी भीषण गर्मी थी और वैसा ही समय फिर से आ चुका है और गर्मी में लोग मरे जा रहे हैं। ये वापस ठंडा का समय आएगा, इस वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा एक आध और देखते हैं। तो ये हमारे सामने अभी चुनौती है। इन सारी चीजों को दूर करके हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है। याद रखो और पश्चाताप करो, ये बोला है ना
प्रभु ने बोला, पढ़िए उस वचन को, याद रखो और पश्चाताप करो, नहीं तो मैं हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा? क्या हटा दूंगा बोला है, पढ़ो। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और मन फिरा। और पहले के समान काम कर। हाँ, यदि तू मन न फिराएगा, अगर तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा और दीवट को तेरे उस स्थान से हटा दूंगा जो तू उजाला पा रहा है, जो तू शिक्षा पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ध्यान देना, तारे की ज्योति को, किसको? तो उसकी जगह क्या है? तारे की ज्योति कौन है? उसकी जगह क्या है? चर्च में है। लेकिन यदि आप पश्चाताप ना करो और जहां आप पहले थे वहां वापस नहीं जाते हो, तो मैं आपके पादरी को तुरंत आपसे दूर ले जाऊंगा। यही बोल रहा है। ये तारा कौन है? ये दीवट कौन है? ये वही चर्च में सेवक है जो तुमको शिक्षा दे रहा है, जो तुमको समझा रहा है, जो तुमको सिखा रहा है। उसी को बोल रहा है कि उस दीवट को क्या करूंगा मैं? जिसे तुम क्या पा रहे हो? लाइट पा रहे हो, प्रकाश पा रहे हो, उसी दीवट को हटाऊंगा। दीवट का मतलब पास्टर है। उस पादरी को तुरंत आपसे दूर ले जाऊंगा और उसे उसके स्थान से बाहर निकाल दूंगा और उसे कहीं और शिफ्ट कर दूंगा और वहां पर कहीं और रख दूंगा जहां मैं अपनी रोशनी प्रतिबिंब करूंगा। आमीन। जो चमकेगी ऐसे जगह को मैं दे दूंगा, ऐसे स्थान को मैं उसको ले जाऊंगा जो मेरा प्रतिबिंब करे और वहां पर वो रोशनी चमकेगी। मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस बात को, तो वो पादरी को ले चले जाएगा और क्या करेगा? दूसरे जगह में इस्तेमाल करेगा और आप देखते रह जाओगे। क्या ये गंभीर नहीं था? यह चर्चों के लिए पश्चाताप करने का समय है। पेंटिकोस्ट का समय आ गया है कि इन छोटे पॉलिश विद्वानों में से बहुत से लोगों को मन से बाहर निकाला जाए। किनको? ये पॉलिश किए हुए लोगों को। ये जितने विद्वान हैं आज ट्रेनिंग सेंटर में जा करके होशियारी मार रहे हैं। 3-3 साल की डिग्री, 4-4 साल की डिग्री, 5-5 साल की डिग्री फ्री में मिल रहा है, पैसे में मिल रहे हैं। उन डिग्रियों का क्या करोगे? कबाड़ खाने में फेंकने की जरूरत है, वो कुछ काम नहीं आने वाला है। उस कबाड़ खाने में नबी क्या बोल रहा? कूड़ेदान में भी फेंकना की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतना खराब है वो चीज। लेकिन उन्हीं चीज को लेकर के अभी देखो क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है। ऑर्डिनेशन पास्टर ही प्रचार कर सकता है चर्चों में। ये किनके लिए है पता है? ये युग इसलिए है कि हमारा रेप्चर होने वाला है। ऑर्डिनेशन पास्टर जो रहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। ऑर्डिनेशन मतलब समझ रहे हैं? जिनके पास अथॉरिटी हो, जिनके पास संस्था का सर्टिफिकेट हो, जिनके पास में संस्था का सारा चीज हो, जो रोमन कैथोलिक से कनेक्ट रहेंगे उन्हीं को प्रचार किया जाएगा, अन्य सबको खदेड़ा जाएगा, मारा जाएगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आगमन हो जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। हम यहाँ से रेप्चर में चले जाएंगे तो वो घातक समय आएगा। जो ऑर्डिनेशन पास्टर है, पादरी हैं, उन्हीं को प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, बाकी सबको निकाला जाएगा। उससे पहले, ये जमाना आने से पहले मैं तो चाहता हूँ कि हम ऐसे जीवित उठा लिए जाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। आगे देखिए, विद्वानों में से बहुत से लोगों को मंच से बाहर निकाला जाए और पुराने जमाने के उपदेशक को लाया जाए जो आपको सच्चाई बताए। बोलिए आमीन। ये चर्च को भोजन, टिकट, बड़ी मजदूरी और ऐसा कुछ भी मनोविज्ञान, घुड़दौड़ और शुभ रात्रि भोज के लिए चर्च का उपयोग ना करें। बहुत सारे जगह देखना 3 दिन का कन्वेंशन रखते हैं, 3 दिन की मीटिंग रखते हैं और खाने के लिए टिकट, भोजन के लिए टिकट, दोपहर के लिए डिनर के लिए और रात के लिए, सब के लिए क्या करते हैं? टिकट लेते हैं, पैसा लेते हैं आपसे और प्रोग्राम चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। वो बहन बोल रही थी बपतिस्मा ली, वो उसके कनेक्ट में एक बहन और है, ऑनलाइन वो नहीं जानती, मतलब गूगल मीट जो होता है उसमें होते हैं ना, ऐसा ऑनलाइन जुड़ते हैं 50, 100, 70 लोग, उसमें जुड़ना नहीं जानती है। तो जो बहन उसको शिक्षा दे रही थी, वो बहन क्या बोली पता है? आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, मैं आपको सिखा रही हूँ, आप मुझे पैसा देना पड़ेगा। वो पूछती है क्या ऐसा पैसा मांगना चाहिए? मैं बोला बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, ये आपकी इच्छा है। आपको जो कोई शिक्षा दे रहा है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना देना चाहते हैं। मांगना नहीं चाहिए कि मुझे, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ तो मुझे इतना चीज दो। दशमांश में हमारा अधिकार हो सकता है, वो प्रभु का हिस्सा है। उसमें हम क्या करते हैं पता है? दशमांश जब आता है तो लेवी क्या करता था? मांस चढ़ाया जाता था, तो मांस में एक बार इस रीति से भाला गोपता था। जितना मटन उसमें लटके, 1 किलो चाहे 2 किलो चाहे 1 पाव, वो उसी का याजक का होता था, वो वही याजक का होता था, बाकी सब प्रजा की होती थी। तो उसमें का 10वां हिस्सा आता था बस।
कितना हिस्सा? वही तो उन्हीं का भाग है और कुछ नहीं है। आगे यह सुसमाचार की ओर वापस लौटने का समय है। हमें इसकी परवाह नहीं है कि आप कितने छोटे हैं। मत्ती 18 अध्याय 20 पद में क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, जी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते करके यीशु मसीह कहता है, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। पेड़ के बीच हो, पेड़ के नीचे हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे खेत में हो, चाहे बाग बगीचे में हो, यीशु मसीह बोल रहा है संसार के नाम पर नहीं। यीशु मसीह बोल रहा है कि यीशु के नाम पर, मेरे नाम पर अगर 2 या 3 किसी जगह में इकट्ठे होते हो तो वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। अब वो समय नहीं रहेगा चर्चा खुले रह जाएंगे। आप 2 या 3 कहीं पर वहीं पर प्रार्थना करना बैठ जाओ। हम ये अपना चर्चा भरना नहीं चाहते। ये आप देखो कि हमारी जनसंख्या गिनती करोगे तो बहुत सारे हैं। ये तो आप एक भाग में नहीं हो, इधर एक नहीं है, कितने सारे बैच आए और कितने सारे बैच चले गए। इसलिए हमने टारगेट लिया है कि 2024 में इतने सारे लोग, चाहे वो ऑल इंडिया से क्यों ना आए, हमारा मकसद है सही सुसमाचार उनको लेकर के आना। इसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया। तो ये लिखा है कितने छोटे हो, ये आप कंपेयर मत करना हम छोटे हैं या हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। ये लोधिया वाला भाई किधर गया जी? चला गया? कोई बात नहीं, देखते हैं। पश्चाताप करो जब तक मैं आकर दीवार को ना हटाऊं तब तक। सुने, जब तक मैं आकर इस दीवार को ना हटाऊं तब तक तुम पश्चाताप करो। ये बोल रहा है, ये समय है। मन फिराओ, उसे विदा करो, उसका उजाला कहीं और चमकाओ। अगर मन नहीं फिराते हो तो उसे विदा करना पड़ेगा, उसका उजाला कहीं और चमकेगा। 6वां श्लोक जल्दी पढ़िए। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है, हाँ, तुझमें यह बात तो है कि यह बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है। अब यहाँ पर यहाँ वह है जिसे हमको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो वह आएगा और सच्चा पादरी को दूर ले जाएगा। अभी यह सच्चा पादरी आपके पास में है, सच्चा पास्टर आपके पास में है जो सही रीति से आपको सिखा रहा है। अगर पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, तो उसी पादरी को उठा करके ले जाएगा वो आगे। पर हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। अच्छा, किसके कामों से? निकोलाइयों के कामों से। याद रखना, इससे मत चुकना। यह इसके शेष भाग में एक साथ बंद करने जा रहा है। इस पर निर्भर करते हुए कि हम अभी जिस युग में हैं, हर कोई अच्छा महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा महसूस कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है। नूह के समय में सारे लोग अच्छा फील कर रहे थे, लेकिन जब बाढ़ आई, पानी आया और सबका आवाजें निकलनी शुरू हो गई। सोचो जरा सा, हाथी कैसा चिंघाड़ा होगा, शेर कैसा गुर्राया होगा, शेर कैसा दहाड़ा होगा, चीते, बाघ, भालू सब कैसे किए होंगे, एक दूसरे को काट खाए होंगे, है ना? लड़ाई मची थी होगी। जंगल को थोड़ा सा स्मरण कीजिए, इधर प्रेशर डाल के देखिए कि वहाँ पर सब कैसे हुए होंगे। जब पानी आना शुरू हुआ, खाना नहीं मिला तो क्या किए होंगे। और धीरे धीरे आया ना, एक बेग तो नहीं आई, एक बेग आने से सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो तड़पा तड़पा के मारता है। कैसे मारता है? हड्डी को पहले तोड़ दिया, इसको, उसके बाद कमर को तोड़ेगा, अब और दर्द हो रहा है, उसके बाद और गर्दन तोड़ेगा, और दर्द हो रहा है, फिर मुंडी फोड़ेगा। ऐसा वो धीरे 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 तड़पा तड़पा के मारता है। सारे लोग के पानी घुटने तक आया, परेशानी नहीं है, चल रहे हैं, गांव में, गरीब में, नगर में, कमर तक आया, अभी कोई परेशानी नहीं है। इधर आ गया, अब परेशानी शुरू बढ़ गई, अब मुंह से ऊपर जा रहा है, अब तैरने लायक हो गया। इधर तैरेंगे, कितना तैरेंगे? और तो खुद के बहाव में आपको, जैसे मान के चलो कि पानी के बहाव आया और अचानक से एक बड़ा बिल्डिंग से आपको लेकर टक्कर मार दिया, क्या होगा आपका? आप लहर में चल रहे हो ना, आपको अपनी ताकत काम नहीं दे रही है। आपको मान के चलो कि एक कांटेदार वाले बिल्डिंग से टकरा दिया, आपको कांटा वाला पेड़ से टकरा दिया, तो क्या होगा? मैं कल्पना करता हूँ भाई, इसको थोड़ा सोचता हूँ मैं, बहुत ही गंभीर लगता है कि सारे लोग कैसे हुए होंगे। पेड़ पौधे, पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झाड़ झंकार, किस कदर उत्पात मची होगी पृथ्वी पर। बाघ भालू चीते सियार जितने भी थे, सब कैसे किए होंगे।
कुछ लोग तो जो थे उन्होंने चिल्लाया और वर्षा आई, लेकिन बाकी लोग की चिल्लाहट अलग थी। आप भी चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएंगे, हम भी चिल्लाएंगे, वो भी चिल्लाएंगे, लेकिन उनकी और हमारी चिल्लाहट में अंतर है। आमीन। हमारी चिल्लाहट उद्धार के लिए है और उनकी चिल्लाहट विनाश के लिए है। वो भी हमारे समान क्या कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन विनाश है, लेकिन हम उद्धार के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। बस इतनी ही अंतर है। अब देखिए आगे थोड़ा सा जाते हैं। परंतु तेरे पास कुछ था, है ना, क्या लिखा है? और हाँ, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है। तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, निकुलइयों के कामों से बैर रखता है। क्या था? जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। क्या था उनके पास में? यही तो था। क्या था? इस चर्च के पास में यही तो था। ये क्या कर रहे थे? निकुलइयों की शिक्षा से बैर करते थे, निकुलइयों के कामों से बैर रखते थे, जिससे प्रभु भी बैर रखता था। हालेलुया। छठवां श्लोक स्तुति और सहमति है, अर्थात परमेश्वर और चर्च एक बात पर सहमत थे। आमीन। बोला ना, तू निकुलइयों की शिक्षा से घृणा करता है, तो मैं भी घृणा करता हूँ। दोनों एक बात में सहमत है कि नहीं? सहमति है कि नहीं? यहाँ पर उसी थोड़ा सारांश को समझना, उसी वचन के अर्थ को समझना। आगे चले जाते हैं जी, एक मिनट रुकिए। कि वे निकुलइयों के कार्यों से घृणा करते थे, सच्ची बैर जो इफिसियन चर्च में था। अब याद रखें, प्रत्येक चर्च की औपचारिकताएं होती है और प्रत्येक चर्च की अपनी आध्यात्मिकताएं होती है। वह जुड़वा बच्चे हैं। क्या बच्चे हैं? मैंने शुरू में बताया था ना, हर पुनरुद्धार जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं। क्या क्या बच्चे? जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं। वह हर पुनरुद्धार में पैदा होते हैं, हर चर्च में रहते हैं। उन्होंने इसमें सही शुरुआत की और इसी युग में समाप्त भी हो गए, और अंततः थुआतीरा युग में औपचारिक लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया। कहां पर? कहां पर जी? ये आध्यात्मिकता में बने रहे, आत्मिकता में बने रहे। उसके बाद में दूसरा चर्च आया, उसके बाद में तीसरा चर्च आया। क्या है तीसरा? दूसरा का नाम क्या है? स्मुरना, पेरगमुन, थुआतीरा, है ना। तो ये चौथा जो चर्च है थुआतीरा में, थुआतीरा में है, तो पूरी तरह से इन लोग क्या हो गए? औपचारिक हो गए, संसारी तंत्र, क्योंकि अंधकार का युग हो गया था। यहाँ पर दुष्टात्माओं ने जकड़ दिया, मतलब जितने औपचारिक लोग थे उन सब ने इनको क्या कर दिया? सबको कब्जा कर दिया। आज वही करने का प्रयास कर रहे हैं, और लूथर ने इसने फिर से खींच लिया, और अब यह फिर से वापस घूम रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? औपचारिक धर्म और कैथोलिक धर्म में कोई अंतर नहीं है। सही है? औपचारिक बोलने से ऑल द डिनोमिनेशन, यह है औपचारिक। और इन टाइम मैसेज वाले कुछ लोग हैं, ये है आध्यात्मिक। आमीन। जो आत्मा से चलते हैं। बोलिए हालेलुया। अब आप बताइए, आप औपचारिकता में जाना चाहते हो कि आध्यात्मिकता में आना चाहते हो? हालेलुया। यह सब एक ही बात है। हर संगठन को सीधे इसमें कुचल दिया जाता है। परमेश्वर ने कभी भी अपने चर्च का आयोजन नहीं किया, वे यहाँ बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रहे थे। कहाँ पर? ये थुआतीरा में आकर अपने चर्च को अपना नाम देना चाह रहे थे और अपना ये कमाई करना चाह रहे थे। हम इस रीति से लोगों को ऐसा करने के लिए देंगे करके चाह रहे थे। तो समझ में आ रहा है? अब हम यहीं तक देखते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं, छठवां श्लोक तक समाप्त करते हैं। उसके बाद में जाएंगे सातवां जो श्लोक है उसके आगे तक चले जाएंगे। अब वहां पर निकुलाई कौन है जानना? निकुलाई उसको थोड़ा सा सर्च करना बाइबल में। ये 7 सुनाम पुरुषों में एक पुरुष है। ये कैसे ये बिगड़ गया? ये 7 सुनाम पुरुषों में 6 अध्याय, प्रेरितों के काम 6 अध्याय में है। उसका नाम निकोलाउस करके लिखा हुआ है, पढ़ के देखो आप। ये 7 सुनाम पुरुषों में एक पुरुष का गिनती आया था, निकोलाउस, और वहीं से निकोलइयों आया है। ये निकोलाउस क्यों दगाबाजी बन गया? ये धोखाधड़ी क्यों करना शुरू कर दिया? विश्वासघाती क्यों बन गया? ये क्यों गलत शिक्षा, गलत डॉक्ट्रिन को अपना लिया? प्रेरितों का काम अध्याय 6 में देखिए, पढ़िए, देखो ना, पढ़ो ना। जी 5 है क्या? 5 में है 7 सुनाम पुरुष।
हाँ 7 सेवकों का नियुक्त किया जाना, वहां से पढ़िए ना, चुना जाना। चुना जाना 6 अध्याय में तो है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ लिखा है 4 पद से पढ़ो, 4 5। परंतु हम तो प्रार्थना में परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था देख रहे हैं यहाँ पर किसको, स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस फिलिपुस और प्रोक्रुस प्रोक्रुस और निकानोर निकानोर और तिमोन तिमोन और परमिनास परमिनास। और अंताकियावासी हाँ, निकुलाउस को, ये देखो यही निकुलाई है, यही वो निकुलाउस है जो यहूदी मत में आ गया था, जो यहूदी मत में आ गया था, लिखा है ना, चुन लिया। चुन लिया। किसमें मत में आ गया था? यहूदियों के मत में आ गया था। यही व्यक्ति जाकर प्रकाशित के उधर गड़बड़ कर रहा है। यही निकुलाउस एक सेवक है, यही एक अच्छा सेवक था। 7 सुनाम पुरुषों में एक पुरुष, यही से इसका सब चीजें आरंभ होता है। ये वहां पर कैसा बिगड़ गया और निकुलाइयों की शिक्षा क्या है, आगे अगले एपिसोड में जब हम मिलेंगे तब मैं आपको इस बात की जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा। एक निकुलाई कौन है, निकुलाउस कौन है, क्या करता था, क्या नहीं करता था, और उसका मैंने आपको आरंभ उद्गम बता दिया, इसका जन्म बता दिया यहाँ पर। अब इसके आगे थोड़ा सा विश्लेषण करके देखेंगे निकुलाउस कौन है, क्या किया और क्यों उसकी शिक्षा में गड़बड़ी थी। तो परमेश्वर इन शिक्षा के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया।